अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको, आप बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जितने भी सनातनी विरोधी विचारधारा वाले नेता हैं हमारे देश में, ये सब जो सत्ता के भूखे लोग हैं, उन सभी का राजनीतिक जो भविष्य है पूरी तरह से अंधकार में, और जिस पार्टी में वो है वो पार्टी भी अंधकार में है, उन्हें दिख रहा है अच्छी तरह से। मैं तो ये कहना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यदि हिंदू धर्म धोखा है तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नाम बदल ले, क्योंकि उनके नाम में जो स्वामी है, ना तो वो कहीं के स्वामी है और ना ही प्रसाद की तरह जो है शुद्धता उनके अंदर है, तो उनको सबसे पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए। सबसे बड़े धोखेबाज तो स्वामी प्रसाद मौर्य है। जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो भगवा लेकर मतलब कट्टर सनातनी थे, आज जब अखिलेश यादव की शरण में पहुंच गए तो कट्टर सनातनी हो गए। भाई ऐसा क्या है अखिलेश यादव की शरण में जाने के जो आदमी बिल्कुल बदल जाता है? यहाँ बिल्कुल कट्टर सनातनी थे, वहां कट्टर सनातनी विरोधी हो गए। रही बात चतुर्वेदी जी की, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ना तो धर्म की राजनीति करती ना जात पात की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी एक ही विश्वास पे चलती है कि सबका साथ सबका विकास लेकर जो संकल्प है उसको लेकर चल रही है, उसी के आधार पर कार्य हो रहा है। और जिस आप देखिए जिस तरह से विकास हो रहा है 2014 से अब तक। अरे भैया डॉक्टर साहब, आज विकास की बहस नहीं है, आज विकास की बात ही नहीं करनी हमें, आज तो विकास की बात ही नहीं करनी, आज मौर्य पर बहस है। विकास पर बहस कल हो चुकी, परसों फिर होगी, आज नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद एक धोखा है, इनको पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए। हिंदू धर्म, अभी हमारे मुन्ना खान जी कह रहे थे कि हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है, कोई अर्थ ही नहीं है। अरे भाई मुन्ना खान जी, जब पता ही नहीं है तो बोलना आपको बेकार है। हिंदू धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म का अर्थ यदि आप मैं बताऊं आपको, सनातन वर्णाश्रम धर्म, इसको सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जो कि जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव से पहले हुई है। ये है हिंदू धर्म का अर्थ। मुन्ना खान जी, भैया आज उत्पत्ति पे नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य पे बताइए कि 1 साल हो गया। नहीं भैया, ठीक है। अब डॉक्टर साहब उत्पत्ति नहीं, डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट रुको बाबू, ये उत्पत्ति नहीं, ये जो विपत्ति आ गई है मौर्य नाम की, इससे उसका मसला है। विपत्ति जो आई है, इनका जो इन्हें दिख रहा है कि हमारा जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता भारत में बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरे घमंडिया गठबंधन में बौखलाहट मची हुई है। एक तरह आप देखिए अमिताभ जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, जब घमंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है उसके तुरंत 1-2 दिन बाद जो है सनातन विरोधी जो है बयान आते हैं। क्या है ऐसा उसमें मीटिंग में क्या होता है? पहले हुआ तो स्टालिन ने दिया था, वहां पे आपने देखा होगा, तुरंत तो स्टालिन जब तो आपने क्या किया ये बताइए ना। आज बहस इस बात की हो रही है, ये तो सबको पता है कि उसने बोला गलत बोला। अभी 19 दिसंबर को हुई है घमंडिया गठबंधन की बैठक, उसके अभी देखो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया। तो ऐसा कुछ ना कुछ घमंडिया गठबंधन की जो बैठक होती है उसमें ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। चलेगा ये बताइए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? ये बात बताइए तो मजा आए कुछ। आइए आप बताइए ना, जब घमंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो हिंदू विरोधी, इसका मतलब जो घमंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, विरोधी है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अरे भाई ये मोहब्बत की दुकान है, हिंदुओं को कार्रवाई दे रहे हैं, सनातन को नीचे दिखाने को नहीं बता रहे। आपको गलत है तो आप कार्रवाई की दुकान है, आप भी मान लो सही है इसलिए आप खामोश है। अरे भाई गलत है तो आप कार्रवाई करेंगे, आपको लगता है सही है क्योंकि आपके चचा मोहन भागवत ने दिए जी ने, ये कप्तान साहब ने, इनके लिए क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव आएगा मौर्य के लिए, या इंटरनेशनल कोर्ट से बात आई, आदेश आएगा तब कार्रवाई करेंगे? अवधेश जी, बड़ा सीधा सवाल है जी। यदि हम कार्रवाई की बात करें, जैसे कि हमारी यति माँ भी कह रही थी अभी, और चतुर्वेदी जी की बात सुनी, मुन्ना खान जी ने भी कई बातें कही, उनकी बात का ही मैं जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कार्रवाई की यदि हम बात करें तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी सनातन विरोधी हो जिसने सनातन के खिलाफ बोला है, हिंदुत्व के खिलाफ बोला, उस पर कार्रवाई होती। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, 3-7.5 की हत्या कर दी गई थी सरेआम प्रशासन के सामने, लेकिन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। इस तरह से राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी, एक किशनपुर गांव है, वहां एक मुस्लिम पार्षद था कांग्रेस का, उसने जो है हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी की, उनको
मारा पीटा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में एक पेट्रोल पंप पे विशेष बल के लोगों ने हमला बोला, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी पकड़े गए लेकिन छोड़ दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर यदि कोई भी किसी तरह का भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं 1 साल हो गया। वही तो सवाल है कि भाई अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला, अमिताभ जी, उनके खिलाफ का FIR हुई है कई थानों में, कार्रवाई होगी। भाई कार्रवाई संवैधानिक तरीके से होगी ना, ये तो है नहीं कि आपके और मेरे तरीके से होगी। अरे वो बुलडोजर कहाँ गया आपका? अरे बुलडोजर तो चलता है सबके ऊपर, खराब है। अभी तेरे देख सज्जन, वो गरीबों के घर, वो 15,000 लोगों के घर पे तो चला के पहुंच गए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ दस गया आपका क्या बुलडोजर? कहाँ जाऊँ? मंडिया गठबंधन बुलडोजर या तो मान लीजिए आप डर गए स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो मान लीजिए डर लगता है। पूरा घमंडिया गठबंधन को बुलाया हुआ। अरे वो छोड़ो, आप तो डर गए स्वामी प्रसाद मौर्य से ही यार, आप डर रहे हो उससे। अरे भाई स्वामी